हेलो, वेलकम टू MMG व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे, मज़े कर रहे होंगे और ठंड में तो और ज़्यादा। तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप, ये बताइएगा। और आज मैं आपके सामने फिर आई हूँ एक और नए और वो भी बर्निंग टॉपिक है आज का, जिसको लेकर कि क्या बैंकों में जो है वर्क लाइफ बैलेंस है। वर्क लाइफ बैलेंस की बहुत बात होती है, काफ़ी चर्चा हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए होती है, जनरल भी एक होती है कि आजकल लोगों का लाइफस्टाइल कैसा हो गया है, आजकल लोगों का वर्क कल्चर कैसा है, कि वर्क लाइफ बैलेंस वो कर पा रहे हैं या नहीं। अब मैं एक बैंकर हूं तो नो डाउट कि मैं बैंकों में जो है वर्क लाइफ बैलेंस कैसा है उसके बारे में आज बात करूंगी। देखिए, वर्क लाइफ बैलेंस क्या है, इसमें यह है कि आपको अपने काम और फैमिली के साथ तालमेल बिठाना है। यानी आप काम भी करिए और फैमिली को भी टाइम दीजिए, ठीक है। लेकिन कल परसों ना मैं एक वीडियो देख रही थी तो उसमें उन्होंने ये कहा कि ऐसा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो आपको वर्क लाइफ बैलेंस देता हो। आपका काम करने का ढंग इस तरीके का होना चाहिए कि आप वर्क लाइफ बैलेंस को एंजॉय कर पाएँ। तो ये भी कुछ हद तक सही है, लेकिन मैं थोड़ा सा इससे कुछ हट के बात करूंगी आज। वर्क लाइफ बैलेंस बैंकों में क्या है, नॉर्मली अब आजकल बैंकों में क्या हो रहा है, और क्लरिकल तो फिर भी 5:30 से 6 बजे तक फ्री हो रहे हैं मैक्सिमम ब्रांचेस में। वहाँ अभी भी 4:45 वाला ट्रेंड नहीं रहा। 5:30 से 6 बज रहे हैं उनको भी। रही बात ऑफिसर्स की, तो ऑफिसर्स का तो कहते हैं ना कि आने का टाइम है बट जाने का तो कोई टाइम है ही नहीं। आपने भी सुना ही होगा और देखा भी होगा, ठीक है। अब आने का टाइम तो है, सही बात है, जाने का टाइम नहीं है। और जाने का टाइम अगर नहीं है तो अब हम 8 बजे 9 बजे 10 बजे जा रहे हैं तो हम अपना वर्क लाइफ बैलेंस कैसे मैनेज करेंगे, सोचने की बात है। और चिंता वाली भी बात है कि अगर हम डेली 8 बजे 9 बजे पहुंच रहे हैं तो हमारी फैमिली हमसे दूर हो रही है, बच्चे दूर हो रहे हैं, हम उनको देख नहीं पा रहे हैं, उनकी हेल्थ का, उनकी पढ़ाई लिखाई का, उनका अदरवाइज भी फैमिली का कुछ भी देख ही नहीं पा रहे हैं। क्योंकि हम 8 बजे जा रहे हैं, 9 बजे जा रहे हैं, थके हुए जा रहे हैं, घर जाके सो जाते हैं, सुबह फिर उठते हैं, अपने उसी रूटीन में आ जाते हैं। अब वर्क लाइफ बैलेंस में सबसे पहला स्टेप हमें क्या करना है, जो मुझे लगता है हमें ये करना चाहिए कि एक तो सबसे पहले अपना टाइम पे जाएं। सुबह सुबह 9:30 ऑफिसर्स का टाइम है तो 9:30 से पहले श्योर करें कि आपको 9:30 से पहले ऑफिस पहुंचना है। कहते हैं ना कि जब आप सुबह कोई काम जल्दी शुरू करते हो तो आपका दिन वो लंबा हो जाता है। पहले हमें भी समझ नहीं आया करती थी कि बड़े जब कहा करते थे, हम कहते थे दिन लंबा कैसे होता है, दिन तो वही होता है। बट नहीं, कभी भी आप ये चीज़ नोटिस करना कि अगर आप 10 बजे भागे भागे बैंक में गए हो, 2 कस्टमर आगे खड़े हैं, फटाफट से आप सिस्टम भी नहीं ओपन कर रहे हो, तो आपका सारा दिन बेकार जाने वाला है, ये आप मान के चलिएगा। वही अगर आप 9:30 गए हो, आपने सिस्टम ओपन किया है, मेल्स वेल्स चेक कर ली हैं, कोई BGL में एंट्री आई है नहीं आई है, कोई पैसा कहीं से आ रहा है जा रहा है, तो वो सब चीज़ें आप 10 बजे तक चेक करके अपने पूरे दिन का एक रूटीन आप सेट कर सकते हो। उसके बाद विगरसली आप अपनी डेली जो है काम शुरू कर सकते हो। आपको इसमें क्या करना है कि सबसे पहले जो आपको काम स्टार्ट करना है, आपको लेबर वर्क नहीं करना है, आपको स्मार्ट वर्क करना है। अब स्मार्ट वर्क आप कैसे करेंगे, जैसे ये होता है कि RBO से कोई फ़ोन आ गया सुबह कि आज इस चीज़ का लॉगिन डे है, वहाँ लॉगिन डे है, और ये सभी चलते हैं, सभी बैंकर्स को पता है। तो कोशिश करिए कि सुबह से ही अपने से, अगर आप देखिए इंडिविजुअल हैं, आप वर्किंग स्टाफ में हैं, तो आप ये कर सकते हैं कि ठीक है, फोकस उस पर करिएगा जैसे ही आपको कोई लॉगिन या महालॉगिन डे का बताया जाता है। काम के साथ साथ उसको आप मन में ही बिठा लीजिएगा कि आज मुझे काफ़ी हद तक इसको भी कंप्लीट करना है, ठीक है। अगर आप ब्रांच मैनेजर हैं तो अपने स्टाफ को लेके चलेंगे साथ में, और जो भी RBO से प्रायोरिटी आई है किसी काम की, सबसे पहले उसको करिएगा। आपके करने का तो आप करें, और अगर स्टाफ के करने का है तो उससे कह के वेल इन टाइम कराएं। नॉर्मली क्या होता है कि हम लोग दिन में नहीं कर पाते हैं, बिजी होते हैं, तो शाम को फिर RBO से फ़ोन आने शुरू हो जाते हैं। फिर उसको करते करते कभी हमें वो कस्टमर नहीं मिलता, कभी किसी के साइन नहीं मिलते, कभी किसी के अकाउंट में पैसा डिपॉजिट कराना है NPA का तो वो नहीं मिल पाता, तो वो हमारे काम रह जाते हैं।
तो इस काम को प्रायोरिटी से करिए साथ साथ में आरपीओ से आए हुए फ़ोन को, ताकि शाम को और दिन के बीच में आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। उसके बाद विगरसली आप लगेंगे कि जो आपको लॉगिन डे, महा लॉगिन डे का काम मिला है उसको करिएगा। और ऐसा रहते हुए कि ब्रांच मैनेजर को एक ब्रांच का एक परिवार की तरह से चलाना है कि आज इसका महा लॉगिन डे आया है या आज इसका लॉगिन डे आया है, आज इसको हम अचीव करते हैं और कोशिश करेंगे ब्रांच 6 बजे हम बंद कर दें, सब लोग अपना निकल जाएं। तो ठीक है जी, सभी में जोश आ जाता है। अक्सर ब्रांचेस में क्या है, आरबीओ को तो काम चाहिए। देखिए, अगर आपने काम भाई 6 बजे तक कर दिया तो आप अगर ब्रांच बंद कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि कोई आपको डिस्टर्ब करेगा। और लोगों ने अब ये सोच रखा है कि ठीक है जी, लॉगिन डे, महा लॉगिन डे तो डेली आते रहते हैं तो इसको करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो शाम को वही फ़ोन आते रहते हैं कि ठीक है हम करते नहीं है, हम बैठे रहते हैं। तो ये कल्चर मुझे लगता है नहीं होना चाहिए। आप स्टाफ को भी खुले से कहिए कि आप ये काम आया है, इसको प्रायोरिटी से करते हैं और सब टाइमली निकलते हैं। तो एक तो सबको स्टाफ को अच्छा लगेगा, दूसरा आपका तालमेल बनेगा। अब अगर मेरी वीडियो सीनियर्स देख रहे हैं, यानी आरबीओ से रिलेटेड स्टाफ देख रहा है, तो वो भी ये कर सकते हैं कि आपने ब्रांच को ये नहीं देखना कि आपकी ब्रांच का ईओडी कितने बजे लगी है। अगर ईओडी 5:30 बजे लगी है तो वो लोग ये सोच लेते हैं कि इनके पास तो काम ही नहीं है, 5:30 बजे काम करके जा रहे हैं। अगर आपके कहे हुए काम को, अगर लॉगिन डे को वो देखिए, टारगेट्स तो इतने होते हैं कि उसको पूरा तो नहीं किया जा सकता। अगर आपको कोई 100 किसी चीज़ को पूरा करने के लिए कहा गया है तो वो मैक्सिमम वो लेते हैं कि 100 होना ही नहीं है, ऐसा वो देंगे आपको टारगेट। लेकिन अपना मैक्सिमम 15 हुए, 20 हुए, 25 हुए, जो वो करके और अपना 5:30-6 बजे आप ब्रांच बंद करें। और अगर आरबीओ वाले इस वीडियो को वहाँ तक जाती है या शेयर कोई करता है इसको, तो उनको ये लेना चाहिए ब्रांचेस से कि आज का हमारा टारगेट ये है, मैक्सिमम इतने आपको करने हैं। और अगर आज करने के साथ साथ कोई ब्रांच को अगर 6 बजे बंद कर देता है, ईओडी लगा देता है, तो उसको स्पेशल पुरस्कृत किया जाएगा। आप एक बार ये चीज़ करके देखिएगा, गारंटीड स्टाफ एकदम से अलर्ट होकर काम करेगा और वर्क लाइफ बैलेंस उनका बनेगा और उनको जो ये डिप्रेशन या परेशानी और वो चीज़ें आ रही हैं वो इससे कम होंगी। इनिशियल स्टेज पे ब्रांच मैनेजर को ये स्टेप लेना है और आरबीओ को भी ब्रांच मैनेजर को और स्टाफ को सपोर्ट करते हुए ये कहना है कि ये टारगेट है, इसको कंप्लीट करिए और जाइए। टारगेट इतना अनरियलिस्टिक भी ना दीजिए, जो ब्रांच में अगर 5 कस्टमर आते हैं तो आपको बोलो कि 100 करके जाना है। तो ऐसे में तो क्या होता है कि 100 वो कहते हैं कि कोई नहीं, 10-11 बजे चले जाएंगे रात को, हमने क्या करना है घर भी जाके, तो ब्रांच बैठे रहते हैं, वो 2 भी नहीं करते हैं। तो टारगेट ये होना चाहिए कि आपको 6 बजे ब्रांच बंद कर देनी है। जो सबसे पहले ब्रांच बंद करेगा अपने रियलिस्टिक टारगेट को कंप्लीट करते हुए, तो उसको स्पेशल पी रिव्यू में पुरस्कृत किया जाएगा। तो आप मान के देखिएगा कि स्टाफ में क्या मजा आएगा, काम का क्या जोश बनेगा। ये चीज़ आप आजमा के देख लीजिएगा। और आज के लिए तो मैं रखूँगी इतना ही। तो मुझे लगता है कि आपको ये बातें मेरी प्रैक्टिकल लगी होंगी और पसंद भी आई होंगी। अगर पसंद आई हो या कुछ भी आप लिखना चाहो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। जैसे कि मैंने पिछली बार कहा था कि मैं हर एक कमेंट का जो रिप्लाई करती हूँ और रिप्लाई करूँगी। तो आज के लिए रहेगा बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। गुड डे।